रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बने हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, विकास निर्माण लगायत देश के आर्थिक, सामाजिक और समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बहस और छलफल करे के खातिर और साथे साथ आम जनता के जौन आवाज बाटे, जौन समस्या बा उस समाधान के खातिर संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करावे के खातिर कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के श्रृंखला में, आज के हमनी के प्रस्तुति में बहस और छलफल करे के खातिर हमनी के नेपाल शिक्षक महासंघ वीरगंज महानगर पालिका के अध्यक्ष विनोद मेहता जी से हमने के बातचीत करें सन। खास करके अभी देश में कोरोना महामारी के प्रभाव चारों तरफ फैल रहा बाटे, देश लॉकडाउन में बाटे और शिक्षा मंत्रालय के कोनो आदेश के बिना महानगर पालिका जौन विद्यालय संचालन करे के सूचना जारी कैले बाटे, जबकि शिक्षक लोग के पेशागत हक हित के खातिर आवाज उठावे वाला संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ देशव्यापी रूप में आंदोलन में बाटे। जब तक शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी अब विद्यार्थी लोग के खोप ना मिली तब तक विद्यालय ना खुली कह के शिक्षक लोग आंदोलन में बा। ओकरा बावजूद भी कौना आधार पर महानगर पालिका 21 गते सूचना कैलक कि आषाढ़ 15 गते से भौतिक रूप में विद्यालय संचालन करे के खातिर, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा बाटे वही दिन के विज्ञप्ति बा कि नेपाल लगायत विश्व में तीसरका लहर, कोरोना महामारी के तीसरका लहर शुरू होखे वाला बाटे, जेकर प्रत्यक्ष प्रभाव अब बाल बालिका सब में रही। ऐसे पहले तो पहिलका चरण के प्रभाव बूढ़ लोग में रहे, वृद्ध लोग में रहे। दूसरका चरण के प्रभाव कहीं ना कीजिए 30-35 वर्ष के विशेष युवा लोग पर लक्षित करके एक प्रभाव रखा, और तीसरका लहर जो शुरू होखे वाला बा वो विद्यार्थी पर, बाल बालिका सब पर बाटे। लेकिन महानगर स्वास्थ्य मंत्रालय के जो प्रेस विज्ञप्ति बाटे ओकरा के भी नजरअंदाज करके विद्यालय संचालन के करे खातिर जो परिपत्र के लिए बस सूचना जारी कैले बाटे, एकरे विषय में रह के छलफल बहस संचालन करे के खातिर नेपाल शिक्षक महासंघ वीरगंज महानगर पालिका के अध्यक्ष विनोद मेहता जी से आज हमनी के बहस और छलफल करें सन सवाल जवाब में। सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब में स्वागत करके चाहे विनोद सर के। स्वागत बा कार्यक्रम में विनोद सर। धन्यवाद। देखल जाओ अभी देश ही लॉकडाउन में बाटे, सरकार से वैसन कोनो किस्म के निर्णय नहीं ख्याल। परसा जिला में भी 30 गते तक लॉकडाउन बाटे, लेकिन महानगर पालिका जौन विद्यालय संचालन करे के निर्णय कैले बाटे, एकरा प्रति अपने के का प्रतिक्रिया बा? और अपने पहले कह चुकनी इस तरह लोग के मालूम बा कि हमनी के नेपाल शिक्षक महासंघ के केंद्र स्तर से ही पूरे देशव्यापी एगो अभियान चल रहा बा। जब तक शिक्षक लोग के पूर्ण रूप से खोप ना दे दिया गई तब तक शिक्षक लोग के स्कूल में जाए के अवस्था निखे जाए के। तो महासंघ के हमने के एगो पेशागत संस्था बा, जौना के एगो यो आह्वान बा, ओकर एगो अभियान बा। ई अभियान से बाहर जाके विद्यालय संचालन करे के कोनो सवाल नहीं उठत, विद्यालय संचालन ना हुई। जी, एमेजॉन अपने लगन के आंदोलन जारी रखले बानी कि जब तक शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लोग के खोप ना मिली तब तक कहीं ना कीजिए विद्यालय ना खुली।
लेकिन जब अपने लगन आंदोलन में बानी फिर कौना कहीं ना कहीं नियम से कौना हिसाब से जाके महानगर पालिका सूचना करता कि फिर भौतिक रूप से विद्यालय खोले के? देखल जाए अभी अधिकार के बात बा। महासंघ एगो पेशागत रूप से एगो दबाव समूह ह, वो अपन एगो विजन कहल जाओ, अपन एगो मांग, अपन दृष्टिकोण के हिसाब से आगाड़ी बढ़ल बा। रहल बात की अभी सरकार 3 गो सरकार बा, तीनों सरकार के आपसी तालमेल नहीं है। तीनों सरकार के अधिकार एक अपर सब अपने स्पष्ट नहीं है, क्लियर कट नहीं है। तो कहीं केंद्र सरकार के, संघ सरकार के अपन डफली बाज रहल बा। जैसे कि पहले ही कह चुकनी कि अभी जौन सरकार लहर आवेला बा, बाल बच्चा सबके ज्यादा एमे सुरक्षित रहल जरूरी बा, वो सब पर ज्यादा असर होके वाला अवस्था बा। जी काहे कि 21 गते के महानगर पालिका के भी कहीं ना कहीं विद्यालय संचालन बारे में एगो पत्र आइल बाटे। वैसे ही 21 गते के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अस्पताल सैया छुट्याउने संबंध में कहीं ना कहीं एगो परिपत्र आइल बा, जेमे लिखता कि तेस्रो चौथो लहर आउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बाल बालिकामा बढी मात्रामा संक्रमित हुने सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वीकृत संहिताको कम्तीमा 20% संहिता कोभिड-19 संक्रमित बाल बालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरिएको छ। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय चेतावनी दे रहल बाटे, सजग होके के खातिर आह्वान कर रहल बाटे, आ ओकरा के कहीं ना कहीं नजरअंदाज करके आ फिर हमनी के विद्यालय जौन संचालन करे के बात आवत बाटे, ई कितना के जायज बात? एकदम नाजायज बा। हम पहले कह चुकनी इस 3 सरकार में, 3 तरह के सरकार में एक आपस में समन्वय ना भइल, एक प्रकार के सहयोग ना भइल के ही आज के परिणाम है ई सूचना आइल। जबकि अपने कह चुकनी की संघ सरकार पूरा प्रेशर दे रहा बा, यहाँ सब लोग से अनुरोध कर रहा बा, स्थानीय सरकार से, प्रदेश सरकार से कर रहा बा कि अस्पताल में कोविड का सीट छुटिया के रखे के, सुरक्षित करके रखे के। और दूसरा चीज बाल बच्चा ज्यादा प्रभावित होके वाला बा, ई बात कहल जा रहा बा। ओकरा बाद में हमारा जहाँ तक लागत है कि संघ सरकार से स्थानीय सरकार से अगर समन्वय रही, ये बात पर कैसे आगाड़ी बढ़े के बात रही, तो शायद ये स्थानीय सरकार ये काम ना करे। तो यहाँ तक कहा कि सब लोग अपने आप के अधिकार प्राप्त निकाय बुझता, जी शिक्षा के अधिकार स्थानीय निकाय बुझता है कि बताओ हम ऑल इन ऑल हम ही बानी, सारा अधिकार हमरे लगे बा, जौन चीज करम हम ही करें। तो कहा कि अभी शिक्षक कर्मचारी आज के दिन में निरीह बा, कमजोर बा, कोनो किस्म से पेल के गई जा सकता। ये अवस्था के लेकर के ये लोग एक किस्म के निर्णय ले बा, लेकिन ये निर्णय कोनो भी हालत में जायज नहीं है, अभी तत्काल मान्य होके वाला नहीं है। विनोद सर, एक और बात आ रहा बाटे कि जौन महानगर के शिक्षा समिति बाटे, शिक्षा समिति के निर्णय मुताबिक ही ऐसा सूचना जारी कइल बा विद्यालय संचालन करे खातिर। अपने भी एगो शिक्षा समिति के सदस्य बानी और शिक्षक लोग के, महानगर पालिका के शिक्षक लोग के एगो जिम्मेवार व्यक्ति बानी और वहाँ लोग के आवाज बुलंद करे नहीं अपने, फिर भी ऐसा अवस्था आइल बाटे का? एकरा बारे में अपने एगो शिक्षा समिति के सदस्य के हैसियत से अपने के जानकारी बाटे? एक्चुअली 19 गते के एगो सूचना आयल रहे जी कि शिक्षा समिति के बैठक मेयर साहब के कार्य कक्ष में बाटे 3 बजे से। हमारा उमे कोनो किस्म के एथी कह रहे कि विषय वस्तु, कौन विषय वस्तु पर मीटिंग बा कह के कुछ ना लिखल रहे, सीधे शिक्षा समिति के बैठक बा कह के लिखल रहे। विशेष किस्म से हम पता लगा चली तो बात आयल रहे कि स्कूल संचालन करे के ही बात बा कह के भइल जी। वो हिसाब से ऐसे भी हम आज भी अपने हम गाँव पे बानी, गाँव से बात कर रहा बानी। वो दिन भी हम गाँव में रहनी, स्वास्थ्य अवस्था भी इतना ठीक ना रहे, हम मीटिंग में ना जा सकनी ना, शायद मीटिंग में देती तो इस किस्म के निर्णय ना होके सकी, हम ना होके देते, या होखबो करी जोर जबरदस्ती से तो शायद हमारे सहमति ना हुई, नोट ऑफ डिसेंट सिस्टम आई थी। ऐसे सब निर्णय भइल बा। शिक्षा समिति के बैठक 20 गते के रहे, उनमें हमार उपस्थिति नहीं रहल। अब का निर्णय भइल बा कह के हम ना कह सकम, लेकिन जो चिट्ठी आयल बाटे में सामाजिक संजाल में जी उनमें तो शिक्षा समिति के ही हवाला डाल बा। खैर वो शिक्षा समिति के बैठक में वो दिन हम नहीं थी, अपने बैठक में नहीं की, लेकिन निर्णय जो आइल बा एगो तो अपने कहीं ना कीजिए यहाँ जो 90 गो विद्यालय बा महानगर पालिका के, 90 गो विद्यालय में जे भी टीचर, विद्यालय कर्मचारी लोग कार्यरत बाटे, ओकर तो एगो गार्जियनशिप बानी, ओकर पेशागत हक हित के खातिर आवाज उठावल अपने व्यक्ति बानी। नेपाल शिक्षक महासंघ वीरगंज महानगर पालिका के अध्यक्ष बानी। ये जो निर्णय होता और एक तरफ महासंघ आंदोलन में बाटे, सारा शिक्षक लोग आंदोलन में बाटे, और ऐसा अवस्था में शिक्षक लोग के कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करे के खातिर निर्णय होता,
ई कितना कार्यान्वयन में जाई, एकर कार्यान्वयन पक्ष का रही? देखल जाए हमरो से पहले कह देनी कि कार्यान्वयन ना हुई, एकरा बाद में कहा कि शिक्षक महासंघ के जोन केंद्र के कार्यक्रम बा, केंद्र के कार्यक्रम से बाहर जाके वीरगंज के महासंघ ओकरा बाहर जाए वाला नहीं के, महासंघ बाहर ना जाए, शिक्षक लोग के एगो प्रतिनिधि मूलक संस्था है, ऐसे उ भी ना जाए। रह गई कुछ व्यक्तिगत प्रभाव में कोई व्यक्ति, कोई टीचर या कोई स्कूल के हेडमास्टर कोई के व्यक्तिगत प्रभाव में हुई, जो उनकी नगर पालिका के प्रभाव में व्यक्तिगत हुई जी वो थोड़ा सा हो सके कि कहीं आगाड़ी बढ़े, खैर ओकरा के भी बिहान के दिन में महासंघ का करी बिहान के बात है। लेकिन अभी तक हमार विश्वास है कि कोई भी शिक्षक कर्मचारी जब तक केंद्र से शिक्षक महासंघ के जो कार्यक्रम चल रहा बा वो कार्यक्रम के द्वारा वहाँ से जब संतुष्टि नहीं होती या शिक्षक कर्मचारी के, हम तो इवन विद्यार्थी समेत के जीव ज्ञान के सुरक्षा के प्रत्याभूति ना हुई तब तक की विद्यालय संचालन कहीं उचित नहीं के, हमने को में सहमति ना देम सन, विद्यालय संचालन ना करें सन। जैसे पहलका चीज का कि खोप विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थी समेत के खोप लगावे के कार्यक्रम सरकार के लिया के पड़ल, यथाशीघ्र शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी के खोप देवे के पड़ल, ओकरा बाद में विद्यालय संचालन के आगे जाए के पड़ल। विनोद सर, देखल जाओ पोर साल भी कहीं न कहीं जब कोरोना वायरस के महामारी आयल, ये साल भी हमनी के दूसरका चरण से सामना कर रहा बानी सन। सरकार जनप्रतिनिधि के खोप दे देलक, निजामती कर्मचारी के खोप दे देलक, नेता लोग के खोप दिया गई, लेकिन शिक्षक और शिक्षा से जे संबंधित व्यक्ति बाटे ओकरा के जौन ई दूर नजरिया से कहीं ना कहीं देखल जाता, सौतेला व्यवहार कइल जाता, ई काहे ऐसन व्यवहार हो रहा बाटे? एगो चीज देखल जाओ, आज देश के हमने के समाज के जहाँ बानी सन तहाँ बानी सन, हर जगह सामाजिक रूप से पूरा हमने के अवस्था विकृत बा, सरकार के गतिविधि से भी टोटल हमने के अवस्था से एकदम विकृत बा। इस सबके कारण कहा कि शिक्षा के एगो जौन किस्म से उत्थान होके के चाहिए, सरकार के द्वारा शिक्षा के जौन रूप से देखे के चाहिए, शिक्षा का जो कार्यक्रम होके के चाहिए, प्राथमिकता में सबसे पहला प्राथमिकता में जो शिक्षा के रखे के चाहिए, उतना बुद्धि ज्ञान का हमने क्या के नेता, हमने क्या के जनप्रतिनिधि नहीं के, सारा कुछ शिक्षा से जुड़ल बा, सब कुछ शिक्षा से जुड़ल बा। बताइए जाओ स्कूल में केकर बाल बच्चा नहीं जाता, सब कर जाता है, कोई नेता होके चाहे कोई हाकिम होके, सब कोई होके सबके बाल बच्चा स्कूल में जाता। हम कहते हैं कि जान से बढ़ के एजुकेशनो नहीं है, एजुकेशन बहुत बड़ा चीज बा, लेकिन ओकरा से पहल का प्राथमिकता तो ज्ञान रक्षा के बात बा। ज्ञान रही तो हम कोई शिक्षा ली या ना ली, जी जान बा तो जहान बाटे, जान बा तो जहान बा जी। अपने सुनने हो के कि रसिया में वहाँ जब खोप शुरू भइल तो वहाँ के राष्ट्रपति जी घोषणा कैलन की पहलका खोप शिक्षक के डॉक्टर के दहल जाये जी। वहाँ लोग विरोध कैलक कि शिक्षक के डॉक्टर के काहे दियाई, पहले और लोग के काहे न दी। तो बड़ा बढ़िया जवाब वहाँ रहे कि डॉक्टर के पहले सुरक्षित कर दहल जाई तो और लोग मरे वाला के डॉक्टर बचा ली, शिक्षक के सुरक्षित कर दहल जाई तो बिहान और ही डॉक्टर पैदा करी, तब सब लोग बची। ऐसे पहलका प्राथमिकता में शिक्षक और डॉक्टर का रखल रखिया संदेश। लेकिन सबसे क्या कहा जाला कि मूर्ख के जमात वाला हमने के देश शिक्षा के सबसे निचला प्राथमिकता में अन्य जौन सबके क्या कहल जाए विदेश के लूटे खसोटे वाला जौन जौन वर्ग बा ओकरा नजर में का बा, ओकरा तो कहीं ना कहीं से कमाए के धुन बा, अपन बनावे के धुन बा, अपना के सुरक्षित होके के धुन बा। ये बात बा, ये कारण से प्राथमिकता में शिक्षा के निखे रखले तो आज के जौन दुर्गति नेपाली जनता भोग रहा बा उहे चीज। शिक्षा एगो सम्मानित पेशा बाटे और खास करके शिक्षक कहीं ना कहीं गुरु, हाँ जहाँ गुरु के सम्मान ना होला वहाँ कोनो चीज के विकास ना होला, वहाँ कोनो चीज के कहीं ना कहीं शांति ना होला, वहाँ समृद्धि ना होला। नेपाल एगो ऐसा देश बा जहाँ शिक्षक आ शिक्षा के जौना किस्म से देखल जा रहा बाटे, जौना किस्म के विभेद कइल जा रहा बाटे, इससे तो प्रश्न होता कि देश के कहीं ना कहीं खतरा में ढेकल जा रहा बाटे। एगो कहना बा कि अगर कोनो देश के बर्बाद करे के बाटे तो वहाँ ना कोनो मिसाइल के ना कोनो तोप के जरूरी बाटे, वहाँ के शैक्षिक अवस्था के बर्बाद कर दी, देश अपना ही बर्बाद हो जाए। का ई जौन बात बाटे एकरा में और हमनी के देश के अभी के जौन व्यवहार बाटे, वर्तमान परिस्थिति बाटे सरकार के जौना किस्म से शिक्षा प्रति उदासीन बाटे, का उहे चीज के प्रश्न पा रहा बा सर? एकदम उहे चीज तो दिखाई दे रहा बा तो जी। और
एक और बात हम अपने से पूछे के चाहेम कि महासंघ जौना किस्म से अपन आंदोलन के आगाड़ी बढ़ा रहल बा, लेकिन बीरगंज के ही कुछ विद्यालय बाटे जे वही 21 दिने भरना खुले के कहीं ना कीजिए निवेदन सूचना जारी कैले बाटे। कहीं ना कहीं कुछ प्रधानाध्यापक लोग के कारण से, कुछ शिक्षक लोग के कारण से आज शिक्षक लोग चेपुआ में पड़ल बाटे आ शिक्षक लोग के साथ ऐसा किस्म के व्यवहार हो रहल बाटे। ये बात पर अपने कितना के सहमत बानी? हमारा बुझाते अगर जवाब हम पहले दे चुकनी है कि कुछ लोग व्यक्तिगत प्रभाव में बा, कहीं ना कहीं अपने आप के बहुत अच्छा, बहुत बड़ा वफादार दिखावे खातिर एक किस्म के क्रियाकलाप में आगाड़ी जाता। लेकिन वो हो सकता हमारा समझ से वो भ्रम हो या हतार में ना समझ में आयल हुई, निर्देशन पालना करे क्रम में गई हुई। लेकिन हमने कहीं जौन किस्म के चर्चा परिचर्चा भी बढ़ा रहा बा, हर किस्म से अभी सूचना उतना सब हमने के प्रवाह हो रहा बा। जी। वो लोग सचेत हुई, ओकरा फिरता हुई, हमारा अपनी विश्वास है। एक और बात आ रहल बाटे सर, सामाजिक संजाल के मार्फत जितना भी शिक्षक जमात बा, जे शिक्षक जमात विद्यालय कर्मचारी लोग बाटे, उ लोग के जौन हक हित के खातिर उ लोग के आवाज के उठावेला जौन एगो प्रतिनिधिमूलक संस्था बाटे नेपाल शिक्षक महासंघ, ओकर निर्णय अनुसार उ लोग कहीं ना कहीं आंदोलन में बाटे। अब फिर भी ऐसा किस्म के निर्णय होता तो ये निर्णय प्रति नेपाल शिक्षक महासंघ कितना के अडिग बा, उ लोग कहीं ना कहीं देख रहल बाटे और कहता कि ये नेपाल शिक्षक महासंघ के कहीं ना कहीं एगो परीक्षा के घड़ी बाटे कि ऐसा अवस्था में महासंघ का करता। उस शिक्षक लोग के अपने का कहे के चाहे, का मने संदेश देवे के चाहे? अभी जो महासंघ के जो अभियान चल रहा बा, निश्चित रूप से संपूर्ण शिक्षक कर्मचारी, विद्यालय कर्मचारी तथा हर गार्जियन और विद्यार्थी के हक में चल रहा बा। विद्यार्थी के शिक्षा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज बा। ऐसे भी का कहल गइल बा कि सबके खोप लगावे के पड़ल, विद्यार्थी के भी शिक्षक के लगावल, शिक्षक सुरक्षित ना रही तो का पढ़ाई। दूसर का चीज कर्मचारी भी सब विद्यालय से जुड़ल बा। तो हमने के कहे के मतलब का कि ई सबको हक में हमने के आंदोलन, हमने के जन अभियान बा चल रहा बा, जौन की शिक्षक के हक में बा, कर्मचारी के हक में बा, विद्यार्थी के हक में बा, अभिभावक के हक में बा। संपूर्ण रूप से कहल जाए कि पूरे देश के हक में बा। ऐसे कि हम पहले कह चुके हैं कि कौन ऐसा घर बा जमुना घर में पढ़े वाला विद्यार्थी नहीं है। कोनो विद्यार्थी जाके कौन स्कूल में कहीं संक्रमित हो गई एगो विद्यार्थी, वो तो रिस्क भइबे कहीं। वो लड़का जमुना घर परिवार में आई, उस सब घर परिवार के लोग वो खतरा में पड़ी कि ना पड़ी? एकदम पड़ी। तो घर परिवार के लोग भी खतरा में पड़ी, वो परिवार से गांव खतरा में पड़ी, इस तरह मिला के तो पूरे देश खतरा में पड़ी। जैसे अभी हमने के जो आंदोलन के शुरुआत बा कि सारा बाल बच्चा के, सारा शिक्षक कर्मचारी के जो जमघट होगा वाला स्कूल बा, ओकरा के पहले सुरक्षित कर दिया जाओ, ओकरा के कोविड के खतरा मुख्य पहले बना दिया जाओ, ऐसा प्रतिभूति दिया जाओ कि यहाँ कोविड कोई के ना सतावे के अवस्था बा, कोई के ना लगे के अवस्था बा, ओकरा बाद में विद्यालय संचालन हुई। अभी इतना महिला के बाद में हमारा समझ से कि सबको हक में महिला के चलता है, संपूर्ण शिक्षक के समर्थन सहयोग रही, संपूर्ण अभिभावक के भी समर्थन सहयोग रही, संपूर्ण विद्यार्थी के समर्थन सहयोग रही, ई सबको हक में भइल बता सबकर सहयोग मिली। रहल बात 2-4 गो लोग पहले हम कह चुकनी है कि 2-4 गो लोग कहीं व्यक्तिगत प्रभाव में बा, तो व्यक्तिगत प्रभाव के लोग के वो आस्ते आस्ते आ जाये, वो भी अच्छा है। एगो 2 लोग वैसा के बिगाड़े ना सकी, वातावरण के बिगाड़े ना सकी, या वैसा लोग रही तो वो लोग के साथे भी हमने के सल्टे के परी उछल जाए। विनोद सर, एक और बात आ रहल बाटे कि जौन यहाँ के निजी विद्यालय सब बाड़ा सन, निजी विद्यालय के जौन छात्र संगठन बाड़ा सन, ओकरा प्रभाव में पड़ के महानगर पालिका निर्णय कैले बाटे। अगर यदि वैसन किस्म के बात बाटे तो एक बारे में अपने का कहे के चाहे? हमरा भी निजी विद्यालय के 1-2 नेता लोग से बात हुई। जी। हमारा निखेला कि जो महासंघ के जो कार्यक्रम बा, वो कार्यक्रम के विरुद्ध में निजी विद्यालय के नेता लोग के भी वैसा सोच नहीं है, बुझल गए जी। रहल बात की निश्चित रूप से वो लोग तो व्यापार हो, शिक्षा वो लोग व्यापार चला रहा बा। व्यापार में घाटा लगला के बाद में व्यापार वो लोग के यहाँ सुस्त हो गई बाटे कोविड के लेके जी। कहीं ना कहीं वो लोग छटपटाहट अपना जगह पर बा। आई दबाव भी कहीं ना कहीं महानगर के ऊपर नहीं से रहना कहल जा सकेला, महानगर के ऊपर लोग के भी दबाव बा। फिर भी ओकरा के पूरे दबाव में भइल बा कह के भी ना कहल जाए। कहीं ना कहीं अगर एक टाइप के एक जगह के एक किस्म से प्रयास अगर महानगर कैले बा, एकरा के हम 16 अन्ना नकारात्मक नहीं ले। एगो शिक्षा प्रति के शिक्षा चलो, शिक्षा के काम होगो, पढ़ाई लिखाई आगाड़ी बढ़ो, शैक्षिक गतिविधि आगाड़ी बढ़ो,
एकरा खातिर एगो कहीं ना कहीं सोच कुछ हद तक सकारात्मक भी समझल जाता, सकारात्मक भी बा। लेकिन हम ये कहम कि जौन किसी के निर्णय आयल बा एकरा के हम तोरे है ना नकारात्मक ना कहम, एकरा के ई कहम कि ई निर्णय करे से पहले मेयर साहब के चाहे महानगर के पहले यहाँ के शिक्षक विद्यार्थी के जौन बार बार कहते हैं सुरक्षित कर दे के चाहे आई कैला के बाद वहाँ के स्टेप पे ठीक है बा, ई जरूरी बा, पढ़ाई तो होबे करी, लेकिन ई पहले सुरक्षा देवे के खोजत रहे, पहले ई निर्णय ना लिया खोजत रहे। अभी कोनो चीज बिगड़ल नहीं है, निर्णय भइलवा करने ना हुई, खोप के व्यवस्था में सब कोई लागल जाओ, खोप सब लोग दिया जाओ, इसको चलाओ, का फर्क पड़ता। जी, महानगर पालिका एगो सूचना जारी कैलक सर कि वीरगंज महानगर पालिका अंतर्गत के जितना भी विद्यालय बाटे वो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कर्मचारी लोग के कोविड विरोध के खोप वीरगंज महानगर पालिका में प्राथमिकता में बाटे और खोप जब उपलब्ध हो जाई तब खोप दियाई। ई जैसन एगो एकरा के लॉलीपॉप के हिसाब से देखल जा सकता है कि ना कि शिक्षक के कुछ बात उल्टा हो गई जी, बात उल्टा हो गई। पहले खोप तब स्कूल करी ना, स्कूल चला के खोप कभी चलाए, यानी कि महासंघ जौन अपना अड़ान पर बाटे, जौना किस्म से आंदोलन के आगे बढ़ा रहा बाटे, एकदम अपना अड़ान पर बाटे, उमे कोनो टसमस ना हुई, कोनो टसमस ना हुई, अड़ान में वही जल खोप ना लगी तो स्कूल ना चली। जी विनोद सर, अभी जौन जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2078-79 के खातिर जौन बजट आयल ख, वो बजट में जौना किस्म से विगत में अपने लगन के मांग भी रहे कि विद्यालय कर्मचारी बाल विकास लोग के कहीं ना कहीं उचित पारिश्रमिक होके के पड़ल, एह बेरा के अवस्था में आके जौन सरकार कहीं ना कहीं 8,000 प्लस 7,000, पहले के 6,000 तो रही रख 2,000 थप दिलक, 7,000 स्थानीय तौर पर थोप दिलक। ई जौन ना किस्म से अपने लगन के मांग के संबोधन कैले बाटे, एकरा प्रति का अपने व्यक्तिगत रूप और एगो महासंघ के हैसियत से का अपने संतुष्ट बानी? हम नहीं संतुष्ट, हम संतुष्ट नहीं की, काहे कि ये भी एगो लॉलीपॉप वाला जन बात कर लोग बा, ठीक बा, बहुत हद तक की बाल विकास शिक्षिका लोग एसीडी वाला लोग के हक में बहुत हद तक ठीक बा, जी जी, चल गए। लेकिन एक कर्मचारी विद्यालय कर्मचारी के बारे में अभी भी भूल भुलैया में रखल गई बा, अभी भी उ जौन रकम छुटियावल गई बा, उ रकम नपुग बा, नाम मात्र के बा, उ भी का बा कि एगो झमेला खड़ा कर दिया गई बा कि हेतना पालिका स्थानीय निकाय समझी, हेतना उ समझी, ओकर गारंटर के बा, स्थानीय निकाय बिहान ओकरा के ना माने ना, स्थानीय निकाय ओकरा के ना देवे तो ओकर ओमे फिर झमेला में के पिसाई या के झमेला करी। ऐसे ये सब कहीं ना कहीं अभी तक भी झमेला खड़ा करे वाला काम शुरू भइल बा, साफ सुथरा काम नहीं है। इस बजट में अन्य साल के अपेक्षा शिक्षा में तो कुछ बजट बढ़ल बा, ये एगो सकारात्मक बात बा, जी जी, लेकिन ओकरा के जोन जगह पर बजट के सही कार्यान्वयन होके के जहाँ पहुंचे के चाहिए वो पहुंची कि ना पहुंची वो देखे वाला बात अभी बा। अब देखिए बजट कार्यान्वयन में जाता क्लियर कट हो गया होता, क्या नहीं जाता ना जाता वो देखा वाला चीज बा। लेकिन विगत में भी शिक्षक महासंघ निरंतर रूप में बहुत सारा आंदोलन कैलक शिक्षक लोग के हक हित के खातिर, शिक्षक लोग के आवाज उठावे के खातिर। आज देखल जाए तो देश में सबसे ज्यादा राज करे वाला निजामती कर्मचारी के उत्पादन करे वाला, डॉक्टर के उत्पादन करे वाला, इंजीनियर के उत्पादन करे वाला, हर एक सेक्टर के उत्पादन करे वाला शिक्षक जमात आज पेचुआ में बाटे, आज दबाइल बाटे, ओकरा साथ सौतेला व्यवहार होता, न ओकरा वृत्ति विकास के आधार बाटे। एगो कहीं ना कि तृतीय श्रेणी के टीचर द्वितीय श्रेणी में जात जात रिटायर होता, लेकिन वह एगो खरीदार पद पर जागीर में प्रवेश कैल निजामती कर्मचारी सह सचिव तक जाके रिटायर होता। ऐसा किस्म के विभेद शिक्षा में काहे बा सर? पहले हम कह देनी हो कि हमने के जौन देखिए वो साधारण लोग कहानी कहेला, बुझली कि देश में सबसे ज्यादा नंबर लिया वाला सबसे बढ़िया विद्यार्थी जौन होला तो कहीं डॉक्टर इंजीनियर बन के चल जाला ना जी, दूसर का नंबर के लोग हो जाता, ऐसे नहीं चीज में चला होता, और साफे कामे लागे वाला लोग नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान में वो सारा लोग नेता बन जाता है, समझे जी। तो वो नेता का हो देश के नीति बनाने वाला लोग हो जाता है, देश के कानून बनाने वाला लोग हो जाता है। तो वैसा निकम्मा लोग से रुआ अपेक्षा कितना करे। एक चीज जौन लोग शिक्षा दिलक, एगो बात बताया जाए, देश के इंजीनियर पैदा करे वाला, डॉक्टर पैदा करे वाला, प्रशासक पैदा करे वाला, नेता पैदा करे वाला, देश में न्याय के न्यायाधीश पैदा करे वाला, सब के सब हो शिक्षक, जी जी। लेकिन जेकरा पैदा कल गई उ सारा लोग मिलके सबसे शोषण कर, ना शिक्षक ना शिक्षक को वहाँ वैल्यू दी, ना इज्जत दी। जौन शिक्षक से लोग पढ़ के
बोले के लूर सीखले बा, वो लोग शिक्षक के प्रति वो सबके आदर करे के, आदर पूरा बोले के ढंग नहीं के, आदर देवे के अवस्था नहीं के। तो का बा कि सबसे पहले सरकार से, जब सरकारी लेवल से नीतिगत रूप से जहाँ जौना निकाय के, जौना समुदाय के एगो मान प्रतिष्ठा दिया जाला, ओकरा के सम्मान दिया जाला, तो उ जब मिल जाला तो अन्य सामाजिक लेवल से भी स्तर से वहाँ सम्मान मिलेला। तो ये निकम्मा सरकार रहल सब चीज। अभी ये बताओ के कानून 72 में संविधान बनल, आज तक शिक्षा एने ना आवे सकल। इससे पूछे के पड़ल कि शिक्षा के प्रति कितना वफादार, कितना उत्सुक बाटे यहाँ के सरकार कि कम से कम शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है, एक कानून आज तक ना बना सकल, एन नियमावली ना लिया सकल। तो काफी कह सकल एगो का बा कि बड़ा दुनिया के बात बा, जैसे कि बाप माता सारा के पाल पोस के पढ़ा लिखा के जवान कर देला, तो प्राथमिकता में के चलवला, जौन लड़का जवान हो गई तो ओकर पहलका प्राथमिकता में ओकर का हो जाए, ओकर मेहरारू पड़ जाई, ओकर सरकारी पड़ जाई, ओकर सड़ुआना पड़ जाई। आ जौन प्राथमिकता में बाप मातारी के रह के चाही, तो बाप मातारी ऐसा ही 3 नंबर गियर में चल जा रहा बा आज के डेट में। सेम वैसा ही बात जेकरा के पैदा करता नहीं हमनी नु, जौना भी रूप में, जौन भी जनशक्ति के रूप में हमने शिक्षक पैदा करता नहीं सन, वह जमात शिक्षक के साथ कहीं ना कहीं वैसन दुर्व्यवहार कर रहल बाटे, वैसन किस्म के चेपुआ व्यवहार कर रहल बाटे, दबा रहल बाटे। एक और बात आ रहल बाटे विनोद सर, अपने भी लंबा कहीं ना कहीं दिन से शिक्षा क्षेत्र में एगो जिम्मेवार पद पर रह के काम कैले बानी और एक से एक बढ़िया सुधार तरफ अपने काम भी कैले बानी। अपने के काफी चर्चा परिचर्चा भी भइल बाटे हमनी के ये बीरगंज के सेरो फेरो में बात कही जाए। तब एक और बात और ताकि कहीं ना कहीं इ जौना किस्म से शिक्षक लोग के प्रति जौन सरकार के व्यवहार बाटे, शिक्षक लोग ज्यादा राजनीति करला, पार्टी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बन के झंडा ढोवेला, ऐसन किस्म के जौन आरोप लाग रहल बाटे, एकरा बारे में अपने का कहे के चाहे? एक बात में फर्स्ट बात और नियम कानून पहले साफ होके जी जी सरकार में जे भी बात जे सवाल उठावेला उहे राजनीति करे वाला राजनीतिज्ञ लोग, राजनीति करता लोग, शिक्षक कहते शिक्षक निरीह बा, नहीं कहल निरीह बा, हर मामला में कमजोर बा, विद्यालय में शिक्षक असुरक्षित बा, समुदाय में शिक्षक असुरक्षित बा। तो बाध्यता बस कहीं ना कहीं कोनो न कोनो राजनीतिक पार्टी के ऊपर हार लेवे पड़ता, अपन पसंदीदा बचावे खातिर, अपन प्रतिष्ठा बचावे खातिर, अपन जागीर बचावे खातिर। तो शिक्षक के सबसे पहले सरकारी लेवल से सुरक्षा प्रदान हो जाए। पहले का बात सुरक्षा, शिक्षक के कोई भी कोनो चीज से मान हानि होके वाला काम ना हो कि शिक्षक के कोनो भी किस्म के समस्या खड़ा करके शिक्षक के विचलित ना कही जाये। पहले का चीज एकरा के राज्य स्तर से ओकरा के प्रत्याभूति करे के सुरक्षा के। दूसर का चीज ई कानून बना, कानून में तो बा, कानून में तो लिखल बा शिक्षा देने जी जी राजनीतिक दल कोई राजनीतिक दल को कार्यक्रम समाज यदि कोई शिक्षण बा नियम कानून के नहीं तो वो काम ओकरो निगरानी करे वाला, ओकरो नियमन करे वाला नियमनकारी निकाय तो सरकारे है। सरकार ओकरा के नियंत्रण काहे नहीं करो, सरकार ओकरा और कड़ा कानून ले आओ, ऐसा करे वाला पर कड़ा कार्रवाई करो। तो सर अपने कोनो कामे ना करी, अपन जिम्मेवारी पूरे ना करी, आ खाली दूसरा पर थपी तो ये सब गलत बात गलत। विनोद सर, यहाँ प्रश्न एक और आता है कि जौन नेपाल शिक्षक महासंघ बाटे, नेपाल के हम बात करता नहीं, ओकर जौन एगो काम कर्तव्य अधिकार बाटे, वो काम कर्तव्य अधिकार प्रति अपना कहीं ना कहीं उत्तरदायी और जवाबदेही नहीं खे। शिक्षक नेपाल शिक्षक महासंघ के जौन दक्षता बाटे, ओकर क्षमता बाटे, ओकर जौन भूमिका होके के चाहिए, वो भूमिका पर ओकरा काम कर्तव्य अधिकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा बाटे। ये विषय में का कहे के चाहे, अपने के प्रतिक्रिया का बाटे? एकर भी सर ये भी काम कावा कि एगो डिवाइड एंड रूल पे बात ना कइल जाला। जी जी डिवाइड एंड रूल सबके फोड़ कर रखो और अपना सत्ता संचालन करो। इस शिक्षक जमात के भी सरकार का के लगा कि विभिन्न टुकड़ा में तोड़ देला। अब एक तरफ जो बात आई लगे कि जे पार्टी के कार्यकर्ता बन के राजनीति करेला, शिक्षक को राजनीति तो करा रहा बाटे सरकारे न हो। सरकार का के लगे कि शिक्षक के 50 को संगठन के लाइसेंस दे देलक, 50 को संगठन खोलवा दिलक। अब 50 को संगठन खोलल तो राजनीतिक पार्टीगत संगठन खुलल, स्वागत ना होके राजनीतिक तरफ चल गई, राजनीतिक कहीं ना कहीं भातृ संगठन के हिसाब से खुल गई। बस
और पार्टी वाला सरकार वाला का के लेके शिक्षक के फोड़ के अलग अलग पार्टी में शिक्षक के भी बांट दिलक, आ शिक्षक के जमात के अलग अलग पार्टी में लेके चल गई। एगो पार्टी के सरकार बा तो वो पार्टी के समर्थक जौन शिक्षक संगठन बा वो पार्टी के साथे बा, वो बड़ा के मुद्दा कुछ दूसरे हो जाई। तो कहे का मतलब कि जब जब सरकार बदलेला तब तक शिक्षक महासंघ के जौन थीम बाटे पार्टीगत रूप से जब जुड़ल वो हिसाब से मुद्दा बदल जाला, कहीं कमजोर जाला। हमारा सरकार के वैसे प्रेशर में आपको करके वहाँ लोग थोड़ा सा नरम हो जाला। इस सारा कुछ के लेके डिवाइड एंड रूल करे वाला काम सरकार के लिए बा। एक होके के चाहिए कोनो भी संस्था शिक्षक के साथ एकल संस्था होके के चाहिए, एकल संस्था शायद ओकर एगो प्रयास भइल महासंघ के जब कंसेप्ट आइल काल के दिन में नेपाल शिक्षक यूनियन, आज के दिन नेपाल शिक्षक महासंघ जो है, एकरा पहले तो शिक्षक सब संगठन आदि इत्यादि सब रहे। हाँ जी जी। अब एगो कॉमन संस्था के रूप में जैसे यूनियन वगैरह आज के डेट में महासंघ है बा, तो अच्छा रही कि जितना भी अन्य छोट छोट संस्था बड़ा सन उस संस्था के थ्रू के एगो स्वतंत्र शिक्षक संगठन अगर रही, यूनियन रही, शिक्षक महासंघ रही, तो हमारा लगा था कि जोन डिवाइड एंड रूल करके जोन सब लोग फोड़ फाड़ के शिक्षक जमात के कमजोर के बाद शिक्षक के मुद्दा कमजोर कर गई बा, ई कमजोरी ना आई अगर एगो संस्था सिर्फ रही तब। कि एगो बौद्धिक जमात के साथ देश पर कहीं ना कहीं देश में जौना किस्म से शासक वर्ग लोग बाटे जेकर कोनो डिग्री ही नहीं खे, 8 फेल 9 फेल कहीं ना कहीं मैट्रिक फेल लोग आज एगो बौद्धिक जमात बौद्धिक सर्कल के व्यक्ति ऊपर राज कर रहल बाटे। कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार बौद्धिक सर्कल के बाकी ना बा, एक कहीं ना कहीं ओकरा जवाबदेहिता जाता कि नहीं जातो चीज पर। तो वह बात हम कहनी है, हर नीचा से ऊपर तक वह बात बा। विद्यालय के हेड मास्टर डिग्री होल्डर बा, एमए बा, पीएचडी बा, हाँ जी। व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष औंठा छापा है, तो हर जगह तो बा। हाँ अभी स्थानीय निकाय में देखा जाए, इस स्थानीय निकाय वार्ड समिति के अंडर चल गई विद्यालय, वार्ड समिति में टोटल औंठा से भरल बा। और सजिया भी नहीं जाके स्कूल के एमए बीए एमए पीएचडी वाला लोग को रोप जमाए वाला काम, नौकर खानी व्यवहार करे वाला काम, अभी सब सिस्टम से है, इतिहास चेंज नहीं चलेगी। औंठा छाप हाकत है पीएचडी के डिग्री के बीए में पढ़ल लोग के कितना अच्छा रिजल्ट मिली। कहीं नहीं हमने के देश के दुर्भाग्य बाटे कि ऐसा अवस्था और ऐसा शब्द के कहीं ना कहीं प्रयोग करे के पड़ता, ये एगो टीचर के दर्द और पीड़ा है। एक और बात बा विनोद सर की जौना किस्म से अभी के अवस्था बाटे जे जेकर जो कोनो डिग्री नहीं के, वो डिग्री वाला लोग पर राज कर रहल बाटे। अपने भी वीरगंज महानगर पालिका के शिक्षक महासंघ के नेतृत्व करता बानी। ई अपने के कार्यकाल अपने के कार्य अवधि भर में कौना किस्म के चुनौती कौना किस्म के समस्या के सामना करे के पड़ल शिक्षक और शिक्षा के समस्या समाधान के खातिर आवाज उठैला पर? देखल जाओ यहाँ हमारा बुझाता है कि लगभग सारा काम के चर्चा कर रहे बानी सन। जी जी। पहला चीज बाकी डिवाइड एंड रूल वाला जौन सिस्टम रहल बाटे सरकार के आई सत्ताधारी लोग है जी, एगो तो चीज वह सबसे बड़ा सामना करे के पड़ल कि अभी हमने के विभिन्न पार्टी के जुड़ल शिक्षक जमात के मिल के एगो महासंघ बा जी। उ अलग अलग विचारधारा अलग अलग पार्टी के से जुड़ल भइला के चलते एगो महासंघ में जौन एगो दम होके के चाहिए उ दम कमजोर भइल बा वीरगंज महासंघ के जी। मिलकर दम कमजोर भइल, जेके चलते जौना ताकत के साथ सत्ताधारी से हमने के संघर्ष करे के चाहिए वहाँ हमने कमजोर पड़ल महसूस कैनी। पहलका चीज। दूसर का चीज का बा कि काल के दिन रहे जौना बेरा हमने के संघर्ष एगो 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 निश्चित हाकिम से करे के पड़े, ओकरा से हमने के संघर्ष करे के पड़े, डिस्कशन करे के पड़े, समस्या के समाधान करे के पड़े। अभी का बा हमने के राजनीतिक नेता से लड़े के अवस्था बा, एगो नेता से ना बल्कि एगो पूरा पार्टी से लड़े के पड़ता, वो पार्टी के विभिन्न भातृ संगठन से लड़े के पड़ता। तो शिक्षक भातृ संगठन से कितना संघर्ष कर सके, कितना लड़ सके, कितना करके अपन समस्या के समाधान करे करा सकी। अभी संघर्ष करे के क्रम में शिक्षक नेता लोग जे ज्यादा कड़ा रूप में संघर्ष में जा रहा बा, ओकरा साथे कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार ओकरा के दुख देवे के काम कर रहा बा, ओकरा के दुख दे देता, ओकरा के विभिन्न किस्म के समस्या क्रिएट कर देता। राजनीतिक रूप से शिक्षक के मुद्दा उठाए वाला, शिक्षा के मुद्दा उठाए वाला जैसे वैसन शिक्षक नेता बा, ओकरा के दुख दे वाला काम कर रहा बा। बाकी का बा कि महासंघ के भीतर में अलग अलग पार्टी से जुड़ल जो संस्था बड़ा सो संस्था एकजुट नहीं के ओकरा, ये सब समस्या माने
यति कइल जा रहल बा, फेस कइल जा रहल बा। जी, देश में जौना किसिम के संरचना बाटे अभी स्थानीय सरकार कहीं ना कि शिक्षा पर हावी बनते जा रहल बाटे दिन पर दिन। शिक्षक के यावत समस्या बाड़ा सन उस समस्या समाधान के खातिर कहीं ना कि शिक्षक लोग कह रहल बाटे कि महासंघ से जौना किसिम के एगो समन्वयकारी भूमिका होके के चाही, शिक्षक लोग के हक अधिकार के खातिर जौना किसिम से आवाज उठावे के चाही, जौना बुलंदी से आगे बढ़े के चाही, ओइसन किसिम के सहयोग शिक्षक लोग के शिक्षक महासंघ के द्वारा नहीं मिलत। और पहले कहनी कि शिक्षा संबंधी अभी आज तक के डेट में के जिला क्या कह जाए कि प्रदेश के अधिकार, संघ के अधिकार या स्थानीय निकाय के अधिकार, 3 गो सरकार के अधिकार के बारे में आज तक क्लियर कट होके कोनो किसी के नियम कानून ना आवे सकल। पहले का चीज वहाँ महासंघ के भूमिका का जाए किसी वो भी वहाँ से क्लियर कट होके ना आवे सकल। दूसर का चीज कि अभी भी हम क्या कहें कि संक्रमण काल से, संक्रमण के अवस्था से गुजर रहा बा शिक्षा या शिक्षक सब लोग। तो सारा कुछ लेके सही बात है, हम कहनी विभिन्न सब कारण बतेबे कहीं कभी का बा कि मान ली कोनो भी स्थानीय निकाय में एगो पार्टी के सरकार बा, एगो पार्टी के सरकार बा आ ओकरा पार्टी के एगो शिक्षक जमात अलग बा। जी जी। शिक्षक जमात के अब स्थानीय सरकार क्या करता और महासंघ के इम्पोर्टेंस कम और अपन पार्टीगत संस्था जन बा ओकर इम्पोर्टेंस में बेसी देके जा रहल बा। वहाँ महासंघ के आवाज ना जाके एगो पार्टी के से जुड़ल कुछ शिक्षक कर्मचारी के मात्र जाए से आवाज जाए से महासंघ के आवाज में पूरा शिक्षक के आवाज वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं के होगा, प्रतिबिंबित नहीं के होगा। वहाँ प्रतिबिंबित एगो गुट के सवाल, एगो गुट के इंटरेस्ट के बाद, एगो गुट के स्वार्थ के बाद संरचनागत हिसाब से भी एक किस्म के समस्या हमने के झेले के पड़ रहा है। अभी कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारा शिक्षक लोग के जान चल गई। यदि नेपाल सरकार अगर खोप देले रही कोरोना महामारी के, कोरोना वायरस के खोप अगर शिक्षक के देले रही तो आज ऐसा अवस्था ना आई, 100 से ज्यादा शिक्षक लोग के जान ना गई रही। जिस शिक्षक लोग संक्रमित भइल बाटे, जे कोरोना बीमा के दावी करे जा रहा बाटे, महानगर पालिका, वीरगंज महानगर पालिका के बात करता नहीं। हम एक दिन गई रहनी महानगर पालिका में और वहाँ के अवस्था देखनी कि वो शिक्षक लोग के जो कोरोना संक्रमित शिक्षक लोग बाटे वो आवता अपन बीमा के रकम के दावी करे के खातिर, सिफारिश के खातिर महानगर से हेल्थ चेक होता, तारीख पर तारीख देहल जाता। एकरा बारे में महासंघ के ध्यान देवे के पड़ल विनोद सर। और निश्चित रूप से अभी तक का कि मानी लॉकडाउन का अवस्था बा। जी जी। लॉकडाउन के अवस्था में कहीं आवे जाए पर सब कुछ पर प्रतिबंध बा। हमने भी कहीं आवे जाए नहीं खेल सकत आदमी, काहे को जिम्मेवार पद पर बानी अपने, और वही खातिर अपने के शिक्षक जमात आगे बढ़ेलक। और शिक्षक के ऐसन महामारी के समय में भी ऐसन किस्म के समस्या आवत ताटे तो कम से कम संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करावे के पड़ल और ओकर काम जौन बाटे वो काम के आगाड़ी बढ़ावे के पड़ल। अपने जौन कहनी एक किस्म के जौन बीमा के रकम दावी करे वाला किस्म के समस्या अभी तक हमारा सामने ना आई रहे को बात ना आई लगे चलते वो किस्म के कोनो पहल जानकारी भी हमू नहीं किया सकल। दूसर का चीज का बा कि लॉकडाउन के चलते हमने के भी एगो घर में स्थिर भइला के चलते बाकी सब कर्मचारी लोग भी हम लोग देखते नहीं, प्राय हम जानकारी लीने महानगर में शिक्षा के कर्मचारी लोग की भी उपस्थिति ना के बराबर बा ना। ऐसे ऐसा समस्या अभी नहीं आई, आवश्यक हुई तो खातिर पहचाना चलिए ओकरा खातिर। विनोद सर, समस्या आइल बाटे, वो समस्या के संबोधन करे के खातिर बाकायदा नेपाल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष पर्सा जिला के तीर्थ यादव जी के बुलावल गई बाटे। कुछ शिक्षक लोग, महिला शिक्षक रहे वहाँ के बोले ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसा पुरुष शिक्षक जे रहे जे कहीं न कि जे अपन आवाज के बुलंद ना करे सकल, वैसन शिक्षक लोग के तारीख पर तारीख दियात रहे, जाई ना बिहान आएम तो परसों आएम। वो टीचर कहत नहीं कि सर हम 3-4 दिन से दौड़ता नहीं। तो ऐसा किस्म के समस्या बाटे। ये समस्या वास्तविक समस्या है। एगो महानगर के अध्यक्ष बानी रहुआ, एगो जिम्मेवार व्यक्ति के हैसियत से ऐसा किस्म के समस्या के आगाह कराव के पड़ल संबंधित निकाय के। यदि ऐसा किस्म के कोनो सिफारिश आवता तो सिफारिश बेझिझक करे के पड़ल, ओकरा के दौड़ावे के ना पड़ल। एकदम रुवाई जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर लोग से भी हमारे का आग्रह बा, एक टाइप में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे के जानकारी देवे के पड़ल जी। और ऐसा जानकारी ना आई तो हम क्या कर सके। यानी शिक्षक जमात, शिक्षक लोग कोनो किस्म के समस्या में पड़ता, उस समस्या के यदि अपने के लगे जानकारी देता तो समस्या समाधान के खातिर अपने के प्रयास होकबे करी समाधान होकबे। विनोद सर, कार्यक्रम के अंत में बानी सन, लास्ट में अपने ई रेडियो सुन रहल, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहल। महानगर पालिका लगायत पर्सा जिला के
शिक्षक वर्ग, अभिभावक, विद्यार्थी, साथ ही साथ स्थानीय सरकार प्रमुख लोग, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा, वैसे ही नेपाल सरकार का कहे के चाहे हम अपने कार्यक्रम के मार्फत से? हम सबसे पहले विद्यार्थी अभिभावक लोग से आग्रह बा कि लगभग ये साल में परीक्षा ना भइल, क्लास के प्रमोशन मैंने क्लासोन्नति कक्षानोति सबके होइबे कइल। अगला कक्षा के पाठ्य पुस्तक जब तक वितरण निके हो, साथ ही सबसे ऊपरला क्लास में गए विद्यार्थी साथी लोग से किताब लेके स्व अध्ययन करी, संबंधित अपना शिक्षक लोग के फोन फान करके होके या विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षा संचालन वो माध्यम से अपन पढ़ाई लिखाई के आगाड़ी बढ़ावे के पड़ल। ई विशेष परिस्थिति बा, एमर विद्यार्थी भाई लोग से आग्रह बा, विद्यार्थी बहन लोग से आग्रह बा, साथ साथ शिक्षक साथी लोग के भी एमे जितना हो सके अपना टोल छिमेक में रहल विद्यार्थी के गार्जियन के जितना हो सके कि अपन बाल बच्चा के ध्यान दी पढ़ाई। आज कोई बच्चा कोनो किस्म के सहयोग कोई शिक्षक से मांगे आवता, आसपास के गांव घर के उस जगह पर सहयोग करी, गांव घर में भी सहयोग करी, गार्जियन लोग के भी कन्विंस करी। गार्जियन लोग से आग्रह बा कि अपन बाल बच्चा के अभी स्कूल के कब खुली ना खुली होकर अभी गारंटी ना भइला के चलते घर में पढ़े लिखे के वातावरण बनाई, थोड़ा सा ध्यान दी, बच्चा सबके साथ बैठी पढ़े के वातावरण बनाई। गार्जियन लोग से हमारे सलाह बा। वही प्रकार स्थानीय सरकार से हमारे कहा कि जौन अभी शिक्षक महासंघ से जौन मांग उठल बा, जौन वो मुद्दा उठल बा, ये मुद्दा एकदम जायज बा, जेन्युइन बा। जैसे यथाशीघ्र अन्य काम में अगर कटौती होके तो शिक्षक विद्यालय के कर्मचारी और विद्यार्थी के यथाशीघ्र खोप के व्यवस्था मिला के विद्यालय यथाशीघ्र संचालन करे के काम होगी। ये हमारा तीनों सरकार से हमारा ये आग्रह है। विनोद सर, अगर खोप की कहने की व्यवस्थापन नहीं हो के सकत तो विद्यालय खुली की का हुई? अब देखा जाओ खोप के व्यवस्था ना हो सके तो वही कहनी कि पर साल उतना लंबा दिन हमारा वजह की कुवार कार्तिक तक स्कूल डिस्टर्ब रहा सन, पठन स्कूल डिस्टर्ब रहा सन। जी जी। अभी जौन सरकार कम से कम कि कहाँ बहुत ज्यादा खोप खपा दिलक, अभी भी कहाँ काफी प्राथमिकता में रखले बा। अब ना होके सकी अभियान के दिन में क्या हो हमारा से ना कमाई क्लियर कट कि खोप ना होके सकी। मान ली कि नेपाल सरकार खोपे स्थापे नहीं के लिए आवश्यक, हमने अपना जगह पर में संघर्ष में बढ़ले बानी सन, हमने अपन मुद्दा के पर आराम पर बढ़ले बानी सन। अभियान के परिस्थिति का अपन था और कोनो विकल्प अच्छा विकल्प कोनो निकल सकता जौन से कि सुरक्षा के प्रत्याभूति होके अभियान के बाद अलग अभियान का हुई ना हुई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। इतना व्यवस्था के बावजूद भी अपने सवाल जवाब कार्यक्रम के खातिर अपन समय देनी और शिक्षा और शिक्षक और शिक्षा विद्यालय कर्मचारी लगायत के हक हित के खातिर अपन आवाज अपन बातचीत रखनी, एक अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे। वैसा ही मुकेश बाबू के कार्यक्रम में हमारे बात रखे कि वो बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो तन्वी परिवार के भी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आवेला दिन में भी अपने के जौन विद्यालय के सफलता एगो देले बानी ओकरा बारे में भी हमनी के बहस और छलफल करबे करम सन। आज के खातिर अपने से विदा चाहत बानी। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में खास करके शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र के जौन समस्या बाटे, शिक्षक लोग के मांग जौन बाटे, जौना किस्म से नेपाल शिक्षक महासंघ के आंदोलन के कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ रहा बाटे, ओमे कितना के जिम्मेवार और कितना के अड़िग शिक्षक महासंघ बाटे, एकरा विषय में रह के बहस और छलफल करिए सन। और आज के बहस और छलफल में सहभागी कर लेनी सन वीरगंज महानगर पालिका शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष विनोद मेहता जी के। वहां के समय देनी है, एक अलावा वहां के फिर से धन्यवाद देवे के चाहे और विशेष धन्यवाद अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी एकरा खातिर अपने लगन के भी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। और प्राविधिक ओर से हमनी के सपोर्ट करनी है, हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक मोबाइल फोन तक पहुंचाओ में सपोर्ट करनी सहयोग करनी एकरा सहकर्मी अनूप यादव जी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी विदा चाहत बानी। प्रणाम।